ये मात्र धन के लालच में और पैसा कमाने के लिए आयोजन किया जा रहा है। उसको पूरी दुनिया से अलग थलग करने की जरूरत है। वो काम न करके उनके साथ खेल रहे हैं। हमारे लोगों के अंदर है ही नहीं ना कि हम ये बदलाव लें कि हम पाकिस्तान को बॉयकआउट कर दें, पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलें। ये अगर कर रहे होते तो आज बीसीसीआई अग्री नहीं करती इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। जो लोग ना इस देश के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं, बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेटर्स, इनसे मुझे श्रद्धांजलि की उम्मीद भी नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि 22 अप्रैल को जो जघन्य नरसंहार हुआ उसको इन लोगों द्वारा भुला दिया गया है, बीसीसीआई द्वारा भुला दिया गया है। जो आतंकवादी देश दशकों से हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, न जाने कितने हमारे देश के निर्दोष नागरिक, न जाने हमारे कितने देश के सैनिकों का खून बहा चुका है, शहीद कर चुका है। ऐसे देश के साथ जब हमारे सभी तरह के संबंध समाप्त हैं, फिर क्रिकेट क्यों? बहुत से लोग तर्क देते हैं। मैंने सुना, लगातार पीछे 2-3 दिन से मैं सुन रहा हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं होती हैं इनमें सम्मिलित होना आवश्यक होता है, हम मना नहीं कर सकते हैं। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ओलंपिक से बड़ी प्रतिस्पर्धा पूरे दुनिया में नहीं होती है। खेल का सबसे बड़ा आयोजन ओलंपिक होता है। 1980 का सन में जाइए, रसिया के मॉस्को में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, जिसमें अमेरिका सहित कई देशों ने उसका बहिष्कार किया था। उसके बाद जब 1984 में लॉस एंजल्स अमेरिका में ओलंपिक के खेल होते हैं, उसमें रसिया और कई अन्य देशों ने उसका बहिष्कार किया था। ऐसा नहीं है, जो देश अपने देश के नागरिकों के जीवन का सम्मान करते हुए, अपने देश के हितों का ध्यान रखते हुए ओलंपिक सरीखी बड़ी स्पर्धाओं का बहिष्कार कर सकते हैं, तो क्या हमारा देश इस छोटी सी प्रतिस्पर्धा का बहिष्कार नहीं कर सकता? ये मात्र धन के लालच में और पैसा कमाने के लिए आयोजन किया जा रहा है। पैसे के सामने इस देश के निर्दोष नागरिकों का, इस देश के सैनिकों की शहादत का कोई मूल्य नहीं रह गया है। बहुत दुख के साथ मुझे आज कहना पड़ रहा है कि मेरे बारंबार और उन 26 परिवारों का और पूरे देश की भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया है। और जो ये आज हो रहा है भारत पाकिस्तान मैच, इसका मैं विरोध करता हूं, प्रबल विरोध करता हूं। और पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि कोई भी इस मैच को न देखे। जब दर्शक ही नहीं होंगे, देखने वाले ही नहीं होंगे, तब इन लोग को पता लगेगा कि देश की भावनाएं क्या है। अभी 5 महीने पूरे नहीं हुए हैं, 22 सितंबर को 5 महीने पूरे होंगे। इतनी जल्दी देश अगर भूलने लगेगा तो हमें तो ऐसा लगता है कि किसी दूसरे पहलगाम का इंतजार कर रहे हैं। उस आतंकवादी देश को कब समझ में आएगा कि हम गलत कर रहे हैं, जब पूरी दुनिया उसका बहिष्कार करेगी। आज हमारा देश इतना कमजोर राष्ट्र नहीं है। हमारा देश चाहे तो पूरी दुनिया से ये अपील कर सकता है कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करके उसे किसी भी खेल स्पर्धा से बाहर किया जाए। उसको पूरी दुनिया से अलग थलग करने की जरूरत है। वो काम न करके उनके साथ खेल रहे हैं, तो उसका मनोबल तो बढ़ेगा, उसका मनोबल टूटेगा कैसे? पाकिस्तान की सरकार, वहां के सेना प्रमुख, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति, वहां के खिलाड़ी, इतना गंदा स्टेटमेंट उन लोगों ने दिया है। जब पहलगाम की घटना हुई थी उसके बाद उनके स्टेटमेंट आप लोगों ने दिखाए, मीडिया ने दिखाए, इतने गंदे और इतने खराब थे जो आप लोग चला भी नहीं सकते थे अपने चैनल में। ऐसे लोगों के बीच में जाकर के पता नहीं कैसे हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, जिनको देश में बड़ा सम्मान मिलता है, वो लोग कैसे उनके साथ जाके खेल लेंगे, ये मुझे नहीं समझ में आता है। और क्रिकेट के जो महान खिलाड़ी, जिनको क्रिकेट का देवता कहा जाता है, वो चुप बैठे हैं, कोई वक्तव्य नहीं है उनका। अगर आप देश के साथ नहीं खड़े होंगे, कल को दूसरा पहलगाम होगा और भगवान न करे कहीं आपके परिवार का अगर कोई गया, तब आपको समझ आएगा क्या होता है दर्द, क्या तकलीफ होती है।
इस मैच के बाद सबसे बड़ी तस्वीर तो ये होगी कि पाकिस्तान के पास वापस पैसा होगा, पाकिस्तान वापस से खड़ा होगा, पाकिस्तान के उन जो ठिकाने हम ऑपरेशन सिंदूर के समय तोड़े गए थे वो वापस बनेंगे। सबसे बड़ा तस्वीर ये होगी और ये सबसे बड़ा तमाचा होगा उन 26 फैमिली को जो पाकिस्तान देगा कि लो तुमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, लो फिर से तुम्हारे लोग आके मैच खेले, हम वापस पावरफुल बन गए, हम वापस टेररिज्म खड़ा करेंगे और कल को फिर दूसरा पहलगाम करेंगे। ये होगा बदलाव। बदलाव ये थोड़ी हो सकता है, ये तो हमारे लोगों के अंदर है ही नहीं ना कि हम ये बदलाव लें कि हम पाकिस्तान को बॉयकॉट कर दें, पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलें। ये अगर कर रहे होते तो आज बीसीसीआई अग्री नहीं करती इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। आज दुबई में बैठ के जो इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू होने वाला है, आज होने वाला है, वो नहीं हो रहा होता। बदलाव अगर लाना था ना तो बदलाव ये लाना था कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, हम एशिया वर्ल्ड कप में नहीं जुड़ेंगे अगर हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना पड़ा तो। ये बदलाव होना चाहिए था, लेकिन बदलाव दूसरा होगा। फिर से अटैक होगा, फिर से रेवेन्यू बनेगा पाकिस्तान का, फिर उन्हें पैसे मिलेंगे और फिर कल पाकिस्तान वैसे ही मजबूत खड़ा होगा जैसे खड़ा था वो। जनता को लग रहा है ना कि आज हमारी फैमिली से गया है, कल उनकी फैमिली से भी जा सकता है। ये जनता समझ पा रही है, लेकिन बीसीसीआई नहीं समझ पा रही, इंडियन क्रिकेटर्स नहीं समझ पा रहे ये चीज। यह एक आम आदमी, एक आम नागरिक समझ पा रहा है कि आज इस फैमिली के साथ हुआ, आज उन 26 फैमिली ने अपने घर वाले खोए हैं, अपने घर वालों, उनके घर वाले शहीद हुए हैं, कल को हमारे घर में भी होगा, कल को फिर दूसरा पहलगाम होगा। वो समझ रहे हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं, वो उस तरफ खड़े हैं जिस तरफ इंडिया पाकिस्तान को बॉयकॉट किया जा रहा है, जिस तरफ इंडिया पाकिस्तान का मैच बॉयकॉट किया जा रहा है, आज वो उस तरफ खड़े हैं। क्या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है? एक जनता को समझ में आ रहा है, वो इस चीज से बिल्कुल वाकिफ है कि कल को फिर पाकिस्तान का एक ही मुद्दा है, पाकिस्तान के पास एक ही काम है, पैसे आए तो टेररिज्म बढ़ाओ, पैसे आए तो और टेररिज्म। उनके पास और है क्या वहां पे? पाकिस्तान में ना एजुकेशन है, पाकिस्तान में ना कुछ नहीं है, टूरिज्म कुछ भी नहीं। उनके पैसा जाता कहाँ है? उनका पैसा मात्र टेररिज्म में जाता है। जब उनका सारा पैसा वहीं जाना है और आप इस चीज से पूरी तरीके से वाकिफ हैं कि ये जितना भी पैसा आज बनेगा, पता नहीं कितने करोड़, वो सब वहीं जाएगा। हमारा देश 140 करोड़ जनता ये समझ रही है। आप क्या आंखें बंद है? आप खत्म हो चुका है दिमाग, या आपको सिर्फ पैसा दिख रहा है? जो लोग ना इस देश के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं, बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेटर्स, इनसे मुझे श्रद्धांजलि की उम्मीद भी नहीं है। इनसे मुझे 0 उम्मीद है कि ये श्रद्धांजलि देंगे भी। जिनकी आंख का पानी मर चुका है कि उन्हीं के भाई इस देश में एक हिंदू होने की वजह से मारे गए हैं, एक हिंदू होने की वजह से उनको यहां पे बंदूक रख के उन पाकिस्तानियों ने मारा है गोली। क्या बोल के कि कलमा पढ़ो, ये बोल के मारा गया था, ये बोल के गए हैं वो लोग। उस देश से आप लड़ने जा रहे हो, आपसे तो मैं उम्मीद ही नहीं कर रही कि आप कहीं से भी श्रद्धांजलि दोगे। श्रद्धांजलि की उम्मीद मैं उन 140 करोड़ देशवासियों से कर रही हूं कि आज व्यूअरशिप ना देके, बॉयकॉट करके आप सही श्रद्धांजलि दीजिए। आपसे मुझे उम्मीद है, इनसे उम्मीद नहीं है। इनको आपने ही बनाया है, आप ही खड़े होके इनके खिलाफ बोल सकते हैं, आप ही इनके खिलाफ बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच कर सकते हैं। आप सबसे उम्मीद है मुझे। और अगर किसी को भी, एक भी नागरिक को सही मायने में श्रद्धांजलि देनी है उन 26 शहीदों को, तो बॉयकॉट करिए आज का मैच, बॉयकॉट करिए इंडिया पाकिस्तान का मैच।